नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से गठित आपदा राहत कोष 2023 में असम सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राहत राशि का अंशदान किया है। इस राशि का एक चेक आज असम के वन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया, जिसका सीएम सुक्खू ने आभार जताया है। हिमाचल में हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए कुल्लू और शिमला को अमृतसर से जोड़ने वाले 2 नए हवाई मार्ग शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। कुल्लू अमृतसर कुल्लू मार्ग पर उड़ानें 1 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी। ये उड़ानें सप्ताह में 3 बार, विशेष रूप से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण जनता के दीदार के लिए किया गया। इस दौरान अरुण धूमल ने इस स्टेडियम के निर्माण के इतिहास को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को इसका श्रेय दिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अरुण धूमल ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि जिस जगह एक बड़े स्टेडियम की कल्पना आज से 2 दशक पहले करना भी बेमानी सा लगता था, आज वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं। इसके पीछे अनुराग ठाकुर का लंबा संघर्ष है। उन्होंने कहा कि आज इस स्टेडियम में सफलतापूर्वक कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो चुके हैं, जो कि देवभूमि हिमाचल और यहां की जनता के लिए गर्व का विषय है। इस मैचों से प्रदेश में पर्यटन को पंख लगेंगे और इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगा। मुझे लगता है जो 5 मैचेस हमारे धर्मशाला को मिले हैं वर्ल्ड कप के, इससे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ से मिलेगा। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को। हालांकि हमारा कांगड़ा और धर्मशाला जो है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सेफ रहा। उसके बाद जो है अब जो है मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप के मैचेस स्पेशली बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री। नहीं, देखिए ऐसा है कि नो डाउट कुछ एक चीज़ें हैं जो कि स्पेशली कनेक्टिविटी को लेके, रोड्स को लेके, और जहाँ तक मैक्लोडगंज का सवाल है कुछ इश्यूज हैं। बट आई थिंक जैसे इन्होंने कहा, राहुल जी ने, चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर। और अब बहुत सन्नी डेज, बहुत ब्यूटीफुल समय जो है धर्मशाला में आ गया है और अभी 2-3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस क्रिकेट मैचेस के साथ जो है एक बार फिर से जो है दोबारा से पटरी पे आएगा कारोबार, पर्यटन और टूरिस्ट। जिस तरह से आज हमने रिसीव किए हैं, दे आर ऑल वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी हैप्पी टू सी धर्मशाला। हाँ, देखो इससे हमारा जो वर्ल्ड कप हो रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में 5 मैचेस मिलना है, बहुत बड़ी सौगात है। और इससे धर्मशाला का टूरिज्म बहुत उठेगा और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीसीसीआई का, हिमाचल सरकार का और लोकल प्रशासन का। हर देश में, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की, इंग्लैंड की और मेजबान भारत की बात करें, हर जगह जो है उसे घुमाया गया था। और अब क्योंकि मेजबान भारत में ये पहुंच चुकी है, ये जो है ये ट्रॉफी है, अंतिम बार जो है इसको दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शित किया गया था और दक्षिण अफ्रीका से 3 सितंबर को इसे भारत में लाया गया और 4 सितंबर को ये भारत में पहुंच गई। और भारत में पहुंचाने के बाद इसे अलग अलग शहरों में घुमाया गया और आज इसे देवभूमि हिमाचल की सबसे खूबसूरत जो जगह है धर्मशाला, वहां पर लाया गया है। और धर्मशाला में भी अलग अलग जगहों में इसे प्रदर्शित किया जाएगा। खासतौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो इसे गग्गल चौक पर ही प्रदर्शित करने वाले हैं, फिर बाया चातरू होते हुए इसे धर्मशाला में ले जाया जाएगा, फिर शहीद स्मारक में इसको प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा, शहीदों को नमन किया जाएगा। उसके तुरंत बाद पूरे शहर में घुमाते हुए बाया कोतवाली बाजार से होते हुए ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है वहां पर फिर प्रदर्शनी की जाएगी। तो शाम को फिर जो है आमो खास के लिए इसे एचपीसी के स्टेडियम में जो है वो प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। देखिए, लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए काफी आतुर है, लोगों में काफी एक्साइटमेंट यहाँ पर देखी जा रही है। लोग जो है वो काफी यहाँ पर देखते। चलिए एचपीसी के पदाधिकारी भी हमसे भी बातचीत करते हैं। जनाब, कैसे देखते हैं, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, दूसरा जो है ये वर्ल्ड कप की आईसीसी की ट्रॉफी यहाँ पर पहुंची है, सोने पर सुहागा है क्या? जी बिल्कुल, ये पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है और पूरे धर्मशाला के लिए भी गर्व की बात है कि पूरे देश में 8 वेन्यू है, उसमें से हमारा धर्मशाला भी एक है उस वेन्यू में। और टूरिज्म के लिए कितनी प्रमोशन है, ये आप लोग उत्साह से ही देख सकते हैं। क्या लगता है, पहले बहुत से लोग यहाँ की इंडस्ट्री जो है, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, चाहे होटल इंडस्ट्री की बात करें, है ना, चाहे दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक अशांति का माहौल था। पहले कोविड की वजह से वो लोग जो परेशान रहे, फिर नेचुरल क्लाइमेटी हुई। अब क्या लगता है कि क्रिकेट कहीं ना कहीं घूम लाने वाला है उन लोगों में? जी क्यों नहीं, आप देख सकते हैं कि होटल इंडस्ट्री भी आपको बता सकती है कि जो उनके पास रैकी आ रही है, इंक्वायरी आ रही है, वो कितनी हाइप है।
पूरे धर्मशाला के आसपास 10-15-20 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी एक कमरा नहीं मिल रहा किसी को ठहरने के लिए। आप एचपीसी के पदाधिकारी हैं, आप अपना थोड़ा सा बायोडाटा। जी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का, और आईसीसी की ट्रॉफी आने का सबको बहुत बहुत बधाई, पूरे इलाके को, पूरे प्रदेश को बधाई। यहाँ कौन कौन आया है इस ट्रॉफी को लेकर? यहाँ पर कौन कौन पहुँचा है? बीसीसीआई की, आईसीसी की ओर से या ये आईसीसी का इवेंट, और आईसीसी के लोग हैं, मिस्टर क्रेग हैं जो इस ट्रॉफी को वो लेके आए हैं, वही सारे वेन्यूज पे लेके जा रहे हैं इसको। बीसीसीआई की ओर से भी कोई आया? बीसीसीआई की ओर से अरुण सिंह धूमल है यहाँ पे, बीसीसीआई की तरफ से वो, और बाकी एचपीसी के तमाम पदाधिकारी? जी है, एचपीसी के सारे पदाधिकारी। कहाँ कहाँ ले जाया जाएगा, क्या शेड्यूल है? इससे पहले अभी यहाँ से निकल के गग्गल चौक, फिर उसके बाद शहीद स्मारक, कोतवाली बाजार, मैकलोडगंज, उसके बाद टी गार्डन, और फिर शाम को स्टेडियम। संजय शर्मा यहाँ पर मौजूद है। संजय शर्मा से हम जानना चाहेंगे, आप डायरेक्टर हैं एचपीसीए के, बहुत बार हमारी आपसे बातचीत हुई है, लेकिन देखिए आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और सोने पर सुहागा देखा जा रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी यहाँ पहुंची है। जी, बहुत उत्साह का माहौल है पूरे एयरपोर्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जा रहा है और आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यहाँ पे पहुंची है। उत्साह जो है वो यहाँ पे है। आज पूरा दिन जो है वो धर्मशाला के अंदर जो है वो क्रिकेट में वातावरण जो है वो बना रहेगा। कौन कौन लोग हैं आईसीसी की ओर से? कौन यहाँ पर आया है? बीसीसीआई के भी पदाधिकारी हैं, बीसीसीआई के हैं, आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज शाम को जो है वो एक भव्य कार्यक्रम जो है वो स्टेडियम में किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो संजय शर्मा डिटेल में बता रहे थे कि क्या कुछ आज रहने वाला है, और ये तस्वीर भी आप लोग देखिए, ये आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी है जो आज आपके शहर में पहुंच चुकी है। आप लोगों के लिए भी बाकायदा सेल्फी लेने का जो है या तस्वीरें ताउम्र के रखने के लिए जो है मौका इस वक्त यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। आप उस मौके को बिल्कुल भी ना गवाइए, क्योंकि एचपीसी की ओर से भी आज जो है वो 2 बजे आप लोगों के लिए गेट नंबर 2 जो है शाम 4 बजे के बाद से खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल फ्री एंट्री होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जो है उस भव्य जो आयोजन है उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो है अपने कुछ सपने संजो सकते हैं इस आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ। तो देखिए अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अब जो ये ट्रॉफी लाई गई है उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है, और यही ट्रॉफी जो है अलग अलग जगहों पे जो है वो ले जाई जाएगी और वहां पर जो है लोगों के लिए प्रदर्शनी पर के लिए रखी जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हिमाचल के दौरे पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज फिर से शिमला के शिव बावड़ी पहुंची और शिव बावड़ी भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान वो उस परिवार से भी मिली जिस परिवार में 7 सदस्यों की मौत हुई थी। बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने 13 सितंबर को आपदा प्रभावित शिव बावड़ी का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने दोबारा प्रभावित पीड़ित परिवार से मिलने की बात कही थी। बता दें कि प्रियंका के इस दौरे के बीच हिमाचल में पीड़ितों के मुआवजे के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों आमने सामने हैं और इस मामले में रोजाना वार पलटवार देखने को मिल रहा है। धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की। सोलन के कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत रेहड़ के गांव सनवा में 2 भाइयों की ढांक से गिरकर मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी सोलन पहुंचे और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घटना बेहद दर्दनाक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने कहा कि हर संभव सहायता मृतकों के परिवार की करने के लिए सरकार कार्य करेगी और आने वाले दिनों में यदि उनके परिवार से किसी भी सदस्य को नौकरी की जरूरत होगी तो उसे नौकरी देने का प्रावधान भी सरकार करेगी। दफनाने के लिए, बंदाने के लिए जा रहे थे, परंतु किसी ऊंचाई पर जाकर ये दुर्घटना हुई जिसमें एक भाई जो किसी प्रकार से कोशिश कर रहा था कि भी बचाए, उसको दूसरा उसके बचाने के लिए आओ, दोनों नीचे उसके साथ ही चले गए। और ये इस दुर्घटना में जो 2 भाइयों की मृत्यु एक ही परिवार की हुई है, सरकार उनके परिजनों को जिस प्रकार से भी उनकी पत्नी उनको भी राहत देगी और आज एक इमीडिएट राहत के रूप में सिर्फ 50,000 रुपये का एक छोटा सा अंशदान इनको दिया है। इसके बाद इनकी और सहायता की जाएगी। राजकीय प्राथमिक पाठशाला बसाल में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जोन स्तर पर जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया था
उनके लिए विशेष प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया। उन्हें खेल में जीतने के लिए जरूरी टिप्स भी दिए गए। ये ट्रेनिंग 2 दिनों तक चली, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजकीय प्राथमिक पाठशाला, जैसे आपको बताइए, बथाल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कोचिंग कैंप लगाया गया। ये कोचिंग कैंप हमारा 24, 25, 26 से शुरू हो गया था और आज इसका आखिरी दिन है कोचिंग का। और इसके बाद जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए बच्चे पहले हो चुके थे, 70-80 बच्चे लगभग आए हैं यहाँ पे, जिसमें सारे करवाए जाएंगे एथलीट्स और बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, लॉन्ग जंप, हाई जंप। और अब हम लोग कल खंड प्रतियोगिता के लिए कोठो जा रहे हैं। और जैसे आपको पता ही है, खेलकूद प्रतियोगिता भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, उससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। बच्चे बहुत ही खुश हैं और बस यही मैं कहना चाहूंगी कि आगे भी हम कुछ ना कुछ चीज लेकर ही आए, क्योंकि बहुत अच्छी बच्चों ने प्रैक्टिस की है। सब अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, जिन्होंने भेजा और अपने बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया और हमारे साथ आगे भेजने के लिए भी वो तैयार हो गए। कांग्रेस प्रमुख प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान प्रेम कौशल ने जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने आपदा के दौर में जमकर राजनीति की है और लोगों को मदद दरकार थी, लेकिन उस दौरान भाजपा की पॉलिसी रही है जिससे नायक बनने के प्रयास में खलनायक बनकर सामने आए हैं। पहली बार हो रहा है कि विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाने की बजाय केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं वो एक राजनीतिक ड्रामे के तहत नियुक्ति पत्र जो है वो बांट रहे हैं, और वो भी पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कल शिमला बुलाया गया, जिनकी नियुक्तियां हुई थी, जो सिलेक्शन हुई थी। तो ये कौन सा कैसा ड्रामा है कि नियुक्ति पत्र तो विभागों की तरफ से घर को आते हैं जो सिलेक्ट होते हैं उन लोगों को, तो आप एक जगह भेड़ों की तरह जो है लोगों को इकट्ठा करके उनको नियुक्ति पत्र बांट के क्या साबित करना चाहते हैं कि आपने उनके ऊपर एहसान किया है। तो ये सरकार और अनुराग ठाकुर की सोच में समझता हूँ प्रदेश हित में नहीं है, वो इस चीज का हिसाब दें। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने राज्य स्तरीय वामन दादशी मेले की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और मेले के राजनीतिकरण करने पर जिला प्रशासन की कड़ी निंदा की है। सांसद ने कहा है कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते यहां भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला परिषद समेत क्षेत्र से चुने भाजपा विधायक को भी मेले के लिए निमंत्रण नहीं दिया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य स्तरीय मेले में पहली बार देखने को मिला है। प्रदेशवासियों को, पछाड़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत प्राचीन समय से ये मेला वामन द्वादशी मेला के नाम से पछाड़ में आयोजित होता है। मैं समझता हूं मेले को और भव्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से इसका राजनीति करने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेला सभी का, किसी एक दल का, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र की जो प्राचीन संस्कृति या जो पिछले समय से लंबा इसका इतिहास रहा है, ये सभी लोगों का मेला है। आयोजित होता रहा, लेकिन कभी ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिली जब विपक्ष के लोगों को मेले का आमंत्रण ही ना मिले। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब ना लोकल विधायक को, ना दूसरे जितने भी बीडीसी के चेयरमैन हैं, लोकल प्रधान उप प्रधान हैं, या क्षेत्र के जो दूसरे चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको आमंत्रण दिया गया। मैं स्वयं इसी क्षेत्र से हूं, यहीं से 2 बार विधायक बना और मेरी तो स्कूलिंग भी सराहा में हुई है। नूरपुर में भाजपा मंडल ने बंद पड़े इंडोर स्टेडियम को लेकर एसडीएम गुरसिमर सिंह के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पठानिया की अगुवाई में सरकार को भेजा गया। आपको बता दें कि नूरपुर के चौगान में करोड़ों की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था, जिसमें पिछली सरकार के समय इसका उद्घाटन भी हुआ था और जहां प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता भी करवाई गई थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही इस स्टेडियम की सूरत भी बदल गई।
कार्यक्रम के तहत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने 3 दिनों के किन्नौर प्रवास के अंतिम दिन देश के पहले गांव छितकुल के साथ लगते आईटीबीपी के प्रथम चौकी पर पहुंचकर आईटीबीपी के जवानों से मिले और उनकी हौसला अफजाई कर भारत तिब्बत चीन सीमाओं की जानकारी ली। इस दौरान शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सांगला घाटी के वाइब्रेंट विलेज बटसेरी गांव में जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की मांग गांव वालों ने उठाई है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और फिर उनकी सुविधा के अनुसार क्या हो सकता है उसके अनुसार कर सकेंगे, क्योंकि वो तुरंत यहाँ कह नहीं सकते हैं ना। राज्य सरकार से भी बात करना पड़ेगा, केंद्र सरकार से भी बात करना पड़ेगा और बात करने के उपरांत ही तब उस पर निर्णय लेना पड़ेगा। तो निर्णय की बात को यहाँ जब तक पूरी वार्ता न हो जाए तब तक बताना उचित नहीं होगा। नालागढ़ में बेला मंदिर में लगने वाली केमिकल कंपनी के विरोध में ग्रामीणों ने कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर फैक्ट्री यहां गांव में लगती है तो 10 किलोमीटर तक के दर्जनों गांव पर इस कंपनी का असर पड़ेगा और दर्जनों गांव के लोग कैंसर और घातक बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। पहली बात तो सर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा यहाँ पे कोई केमिकल और चीजें नहीं बन रही हैं जिनकी वजह से लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। ये टोटली जो है मतलब कि बायोफ्यूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, बायोफ्यूल जो मोदी की एक पॉलिसी है कि बाहर से डिपेंडेंसी कम किया जाए, जो बाहर से कच्चा तेल डॉलर से हम मंगाते हैं वहां पे करके। जो इंडिया में हम बायोफ्यूल की बात कर रहे थे, काफी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे अपना जो साधन है, साधन में मतलब ये है कि जो आजकल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो हम इसमें ग्रेन बेस्ड जो है आजकल हम बायोफ्यूल का लेके आ रहे हैं। सर इसमें जो रॉ मटेरियल है आपका राइस है, दूसरा है मक्का है, 2 चीजें मतलब कि इसमें जो है इसका रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ साथ में इसके मतलब कि ओनली ये बायोफ्यूल ही नहीं निकलता है, इसके साथ में आपका जो है DDGS निकलता है, इसमें जो डिस्टिल्ड ड्राइड जो है आपका प्रोडक्ट निकलता है, जो उसको हम कैटल फीड में यूज करते हैं। दूसरा उसके अंदर प्रोटीन होता है, 45% होता है। नाहन में अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में डीसी सुमित खेमटा के जरिए पीएम मोदी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को रखते हुए जल्द समाधान की गुहार लगाई है। पहला विषय बिंदु ओपीएस का है, क्योंकि ये जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी विद्युत क्षेत्र में लगे हैं उनके लिए केंद्रीय सरकार ने एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का रखा है, जबकि हमें चाह रहे हैं कि उस न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर ओपीएस बहाली की जाए। दूसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन का होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले में वो फैसला अभी तक कहीं भी किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया कि जब समान काम करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन ही उस पोस्ट के अनुसार मिलना चाहिए। तीसरा, कि इस विद्युत क्षेत्र को सुधार करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ज्वाइंट वेंचर बने ताकि इस विद्युत क्षेत्र को और तरीके से डेवलप किया जा सके। चौथा विषय बिंदु, जो इस क्षेत्र के अंतर्गत ठेका प्रथा के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और अन्य जो आउटसोर्स के माध्यम से लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इन सारे बिंदुओं को, इन अपॉइंटमेंटों को रोका जाए। ऊना में प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जिलों के स्टोन क्रेशर पूरी तरह बंद करने के आदेश के करीब 1.5 महीने बाद क्रेशर उद्योग संघ सामने आया है और सुक्खू सरकार से इस मामले में रिव्यू करने की मांग उठाई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डिम्पल ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद काफी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। 1.5 महीने से स्टोन क्रैशर यूनिट बंद है। मंडी, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट, जिससे हिमाचल की 70% के करीब पॉपुलेशन पे असर पड़ रहा है। आम पब्लिक को घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डंगे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि हिमाचल ही हिंदुस्तान में एक ऐसी स्टेट है जिसमें लीजें हैं, अप्रूव्ड लीज हैं और अप्रूव्ड स्टोन क्रैशर है, नहीं तो बाकी स्टेटों में ऐसे नहीं होता है। हिमाचल ही ऐसा पहला राज्य था जो 2012 में जिसने EIA स्टार्ट की थी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट प्लान जो है वो स्टार्ट किया था, पहला राज्य हिमाचल। अभी भी 90% इंडिया में वो चीज़ें नहीं है। इलीगल माइनिंग पे ज़्यादा बढ़ावा है बाकी स्टेटों में।
हिमाचल में 8 डिपार्टमेंटों की ज्वाइंट इंस्पेक्शन के बाद एक स्टोन क्रशर यूनिट लगता है। वो सभी विभागों के उच्च अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी, मतलब एसडीएम लेवल के अधिकारी उस कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि जो हमारी ये क्रशर है इनको जल्दी से जल्दी चलाया जाए। नाहन में स्वच्छता पखवाड़े के तहत नगर परिषद ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सफाई कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। मीडिया से बात करते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार तोमर ने बताया कि 17 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और ये स्वास्थ्य जांच शिविर भी उसी का एक हिस्सा है। आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 जो चल रही है पूरे देश में, और इसी के साथ साथ नगर परिषद नाहन भी इस स्वच्छता लीग को सेलिब्रेट कर रहा है और इसके अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम हो रहा है उसको करवा रही है। इसकी जो मेन थीम है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, जो हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था वो था स्वच्छता कर्मचारी जो हमारे हैं उनके लिए मेडिकल शिविर लगाना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए नगर परिषद नाहन ने आज हमारा जो टाउन हॉल है वहां पर स्वच्छता कर्मचारियों के लिए स्वच्छता शिविर लगाया गया है, जिसमें उनकी जो बेसिक डिटेल्स है वो देखी जा रही है। जो उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए उनको निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है, और अगर कोई भी उनको अगर फर्दर प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल को रेफर किया जाएगा और वहां उनके निःशुल्क जो है चेकअप किए जाएंगे। खबर मनाली से है, जहां धूमधाम से विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस दौरान मॉल रोड पर पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गईं, जिसका मनाली घूमने पहुंचे देश विदेश के सैलानियों ने भी खूब लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि इस साल जुलाई में आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण मनाली सहित कुल्लू में जहां जानमाल को काफी नुकसान हुआ, वहीं इसका असर यहां के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है और सैलानी से गुलजार रहने वाले सभी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सुनसान हो गए। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनाली हाल ही में एक खराब दौर से गुजरा है और सभी में जो एक मायूसी का भी माहौल था, क्योंकि काफी फ्लड्स यहाँ पे आए हैं। तो इस बार जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया था कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हम टूरिज्म डे पे करेंगे, और ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, एक संदेश भी हम देना चाहते हैं अपने सभी टूरिस्ट को कि मनाली इज बैक टू नॉर्मल, वी हैव बाउंस्ड बैक, दिस इज आवर स्पिरिट एंड वी आर रेडी टू वेलकम यू ऑल। यहाँ कल्चर ही डिफरेंट है, वहाँ से हमारे वहाँ पर पंजाबी कल्चर होता है ना, तो ये टोटली हिमाचल में पूरे हिमाचल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ की डिशेज, यहाँ का मतलब सारा जो भी होता है बहुत अच्छा था, टोटली डिफरेंट है हमारे वहाँ से। तो हमारा मन करता है कि हम बार बार यहाँ आके एक्सप्लोर करें और यहाँ के कल्चर को देखें। खबर हमीरपुर से है, जहां सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने और दुकानदारों की ओर से नियमों की अवहेलना करने पर स्वास्थ्य विभाग, फूड एंड सेफ्टी विभाग ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण करके मौके पर ही 1 दर्जन के करीब चालान काटकर इन पर जुर्माना भी लगाया गया। धूम्रपान के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनके बारे में जांच की जा रही है, और दूसरा जो हमारा फूड सेफ्टी के बारे में उसकी वो टीम हमारे साथ चली हुई है, फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ चले गए। फूड पॉइंट जो है हमारा, जो उसमें 2-3 चीज़ें हम देख रहे हैं आज, कि अगर कहीं पे कोई पब्लिक प्लेस पे अगर सिगरेट पी रहा है तो उसके सेक्शन 4 के अंडर जो है फूड पैक्ट 2003 उसके अंडर हम चलान कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा फूड सेफ्टी का, फूड सेफ्टी में हमने देखा कि पिछले 1 महीने भी 2 महीने पहले हमारी जो टीम है फूड सेफ्टी की हमारे पास जिला हमीरपुर की, उसने काफ़ी सैंपल किए और 1-2 सैंपल उसमें फेल भी हुए थे। तो आज हम देख रहे हैं कि जो खासकर जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में जो दूध या मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, अगर उनको सही ढंग से ना रखा जाए तो उसमें भी शरीर को नुकसान होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो उनकी हम सैंपलिंग भी कर रहे हैं आज जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं, और इसके साथ जो है वो किचन जो है वहाँ की सफाई कैसी है, और किचन के जो लोग हैं उनकी हाइजीन कैसी है, और उन लोगों का मेडिकल बना है कि नहीं बना है, और जो सारी दुकानें हैं बाकी वहाँ पे उन्होंने अगर क्या फूड सेफ्टी जो एक्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है कि नहीं। तो कुछ लोग अभी तक जो 2-3 लोग उनके भी चलान हो चुके हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।